आसमान में सूरज अपनी 12 भुजाओं जैसी किरणों को सीधे धरती पर बिखेर रहा है। लखनऊ के बाहरी इलाके में स्थित वह एक बड़ा बगीचा है। उस तपती गर्मी को बिल्कुल भी अंदर नहीं आने दे रहा है और एक हरे भरे छत से उसे रोक रहा है। ये लगभग 500 एकड़ में फैला हुआ प्रकृति द्वारा उगाया गया एक छोटे से जंगल से बगीचे जैसा है। इस हरे भरे बगीचे में सैकड़ों पेड़ पौधे हैं और कई सौ छोटे बड़े खरगोश, हिरन जैसे सीधे साधे मासूम जानवर और तरह तरह के पक्षी बेहद शांति से रहते हैं। उस बगीचे के ठीक बीचों बीच एक बहुत ही विशाल और प्राचीन बरगद का पेड़ है। जटाओं से भरे उस पेड़ के ऊपर बांस की लकड़ियों से बहुत ही खूबसूरती के साथ इंजीनियरिंग के वर्क के किसी अजूबे की तरह एक बड़ा सा घर बनाया है। इसे बनाने वाला आलोक तिवारी नाम का एक युवक है। वो कोई बहुत बड़ा करोड़पति तो नहीं, लेकिन उसका दिल प्रकृति के प्रति प्रेम से पूरी तरह भरा हुआ है। उसने उस पेड़ के ऊपर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी बनवाया है। वह इसलिए क्योंकि वीकेंड पर शांति के माहौल में जो लोग पिकनिक मनाने आते हैं वे पूरा दिन यहाँ बिता सके, उस स्विमिंग पूल में नहाकर आनंद ले सके। शहर से आने वाले परिवारों को वो पेड़ पर बने उस घर के कमरों को किराए पर भी देता था और उस किराए से मिलने वाले पैसों को ग्रामीणों की छोटी मोटी मदद करना और उनकी चिकित्सा की जरूरतों के लिए खर्चा करता। गांव के लोग उस पेड़ के ऊपर बने स्विमिंग पूल को देखकर बेहद खुश और चकित होते रहते। रामदास पेड़ की तरफ देखते हुए, देखा लक्ष्मण, ऊपर वह घर और स्विमिंग पूल कितना चमक रहे हैं। वो हमारे आलोक बाबू हैं। बाबू को हम पर कितना ध्यान है। कोई भी मुसीबत आए बाबू हमेशा यही कहते हैं, मैं हूं ना, और हमारी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। इस गांव के लिए तो भगवान के भेजे हुए देवदूत हैं। हाँ भैया, पेड़ वाले घर में स्विमिंग पूल को देखकर मुझे तो बहुत ही अजूबा ही लगता है। आखिर पेड़ के ऊपर इतना सारा पानी रोकना कैसे मुमकिन है? यह तो सिर्फ हमारे आलोक बाबू ही जान सकते हैं। एक दिन दोपहर के वक्त उस स्विमिंग पूल पेड़ के नीचे खड़े होकर दो लोग ऊपर की तरफ देखते हुए आपस में बात कर रहे हैं। एक है वीरेंद्र सिंघानिया और दूसरा है दीपक चौहान। वीरेंद्र सिंघानिया शहर के एक बहुत बड़े घमंडी बिजनेसमैन है। उनकी आदत है कि हर किसी चीज में कमियां ढूंढना और दूसरों की कामयाबी को छोटा दिखाकर बात करना। दीपक चौहान उनका बीए है। बॉस जो कुछ भी कहे उसमें हाँ मिलाना, उनके घमंड को संतुष्टि रखना उसकी मुख्य ड्यूटी है। देखा दीपक, सुना है इस कंस्ट्रक्शन को आलोक तिवारी नाम के किसी लड़के ने बनाया है। अगर मुझसे पूछूं तो मैं कहूंगा कि उसमें अकल नाम की चीज ही नहीं है। लोकल में भला कोई पेड़ के ऊपर घर बनाता है क्या? चलो, बांस की लकड़ियों से घर बनाना ही एक अजीब बात थी, लेकिन उसके ऊपर एक स्विमिंग पूल भी बना दिया। उस पानी के वजह से अगर पेड़ टूट कर नीचे गिर गया तो इन लोगों में जरा सा भी कॉमन सेंस है क्या? हाँ बॉस, आप बिल्कुल 100% सच कह रहे हैं। आप जैसे बिजनेसमैन के उस्ताद जब कुछ कहते हैं तो उसमें कोई शक ही नहीं नजर आता। अगर फिजिक्स के नियमों के हिसाब से देखा जाए तो उस वजह से वो घर कभी भी ढह सकता है। आखिर उस आलोक को आपकी जितनी समझदारी कहाँ है सर? समझदारी की बात नहीं है दीपक, इन लोगों में बेसिक कॉमन सेंस भी नहीं है। इतना सारा वजन बरगद का पेड़ कैसे उठाएगा, उन्होंने यह सोचा तक नहीं। उसी समय आलोक तिवारी वहां आता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा बांस का पाइप है और उसके चेहरे पर हमेशा वाली एक शांति की मुस्कान। नमस्ते सिंघानिया जी, क्या बात है? इस धूप में खड़े होकर ऊपर क्या देख रहे हो? आइए आइए, ऊपर आइए। हमारे ट्री हाउस पूल में एक बार तैर कर तो देखिए, इस गर्मी में राहत मिलेगी। हमारे बगीचे की ठंडक का आनंद लीजिए। राहत पाओ या अपनी जान गंवा दो आलोक तिवारी? मैं पूछ रहा हूँ कि क्या तुम्हें जरा सा भी कॉमन सेंस है? पेड़ के ऊपर हजारों लीटर पानी के साथ पुल कोई बनाता है क्या? उस वजह से अगर ये घर गिर गया तो यहाँ रहने वालों का क्या होगा? उस पानी के बहाव से आसपास के घर और जानवरों के लिए कितना खतरा पैदा हो जाएगा। तुम ये जो कर रहे हो, ये प्रकृति प्रेम है या सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है? अरे सिंघानिया जी, आप बेकार में ही टेंशन ले रहे हैं। गुस्सा मत होइए। मैंने आर्किटेक्चर में डिप्लोमा किया है। मैं इसे ऐसे हवा में नहीं बना दिया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है। यह बांस का घर बहुत ही अनोखा और मजबूत बेस से बनाया गया है। यह बेहद ताकतवर और पुल के वजन को बहुत आसानी से संभाल सकता है। साइंस मिट्टी में मिलाओ अपना साइंस भाई। तुम्हारे इस पुल की वजह से मैंने आज जो लो इनकम ग्रुप के लिए जो घर बनाकर किराए पर दिए हैं ना, उनके लिए तो बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया। अगर वह पुल टूट गया तो मेरे सारे घर पानी में डूब जाएंगे। मैं ये सब देखकर चुपचाप तो नहीं बैठूंगा। मैं अभी म्युनिसिपैलिटी वालों से और कलेक्टर से इसकी शिकायत करूंगा और इसे तुरंत तुड़वा दूंगा। मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वीरेंद्र गुस्से में कांपते हुए अपनी जेब से एक महंगा फोन निकालता है, लेकिन आलोक बिल्कुल भी परेशान नहीं होता।
सर एक मिनट सर रुकिए, आपको इतनी दूर जाकर शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके फोन का बिल भी बच जाएगा, क्योंकि चाहे तो आप शिकायत करें या ना करें, और भले ही म्यूनिसिपैलिटी वाले आए या न आए, यह पुल अभी के अभी खाली होने वाला है। क्या हुआ आलोक जी, क्या पुल में कोई लीकेज हो रहा है क्या, या फिर आप खुद ही डर कर इसे खाली कर रहे हो? हाँ दीपक जी, आपने जो सोचा है वही सही है। कल रात जो तेज आंधी तूफान आया था ना, उसी वजह से पुल के नीचे के जो मुख्य बांस का सपोर्ट पाइप था ना, वो थोड़ा हिल गया है। इस वजह से पुल का सारा पानी एक तरफ खतरनाक तरीके से झुक गया। अगले आधा घंटे में वो सारा पानी एक तरफ होकर नीचे गिर जाएगा। लेकिन उस पाइप को ठीक करने के लिए मैं ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। मुझे एक्रोफोबिया नाम का एक मानसिक डर है। अगर मैं ऊपर जाऊं तो मेरे पैर कांपने लगते हैं। क्या इतना बड़ा ट्री हाउस बनाने वाले तुम ऊंचाई से डरते हो क्या? जब ऐसा था तो वह पुल और घर तुमने कैसे बनाया भाई? क्या मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूं? सर मैंने तो बस नीचे खड़े होकर निर्देशन दिए थे और प्लान बनाकर दिया था। मेरे वर्करों ने ऊपर चढ़कर इसे बनाया था। लेकिन अब समस्या यह है कि वर्कर किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन के काम से दूसरे गांव गए हुए हैं और कल तक नहीं आएंगे। अगर अब पुल का बैलेंस बिगड़ गया तो सारा पानी एक साथ नीचे खड़ी मेरी बाइक पर और आपकी कार पर गिर जाएगा। वीरेंद्र तुरंत अपनी कार की तरफ देखता है। उसकी ब्रांड न्यू लग्जरी कार ठीक उसी बरगद के पेड़ के नीचे छाव में पार्क थी। अरे बॉस, आपकी कार का टॉप तो खुला हुआ है। आपने धूप में बचने के लिए उसे ओपन टॉप रूफ रखा था ना। अगर ऊपर से हजारों लीटर पानी गिरा तो उस 10 करोड़ की कार के अंदर ही स्विमिंग पूल बन जाएगा। कार का इंजन बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। वीरेंद्र जेब में चाबी ढूंढते हुए, हे भगवान, कार को साइड में करने के लिए चाबी ही नहीं मिल रही है। अरे दीपक, तुम उस बाइक को रिपेयर करने के लिए जल्दी से ऊपर जा सकते हो ना? मेरी कार को बचाओ। अरे बाप रे सर, मुझे तो तैरना बिल्कुल नहीं आता। ऊपर से आपने खुद ही कहा था ना कि यह घर किसी भी पल गिर सकता है। अगर मेरे ऊपर जाने के बाद वह गिर गया तो मेरी माँ का मैं इकलौता बेटा हूँ सर। आपकी कार से ज्यादा मेरी जान की कीमत है सर। निकम्मे, किसी काम के नहीं हो तुम। खैर, मेरी 2 करोड़ की लग्जरी कार को बर्बाद होने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं खुद ऊपर जाता हूँ। बताओ आलोक, वो पाइप कहाँ है और उसे कैसे ठीक करना है? थैंक यू सर, आप सच में बहुत महान हैं। ऊपर जाने के बाद पुल के पिछले हिस्से में एक बड़ा सा बांस का पाइप है। उसे बस थोड़ा सा जोर से दबाकर दाईं तरफ घुमा देना, बैलेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वीरेंद्र सिंगानिया बांस की सीढ़ियां चढ़कर ट्री हाउस के ऊपर चला जाता है। उसके पीछे दीपक भी गिड़गिड़ाते हुए ऊपर पहुंचता है। ऊपर जाते ही वहां का नजारा बेहद सुंदर और शानदार लगता है। ठंडी हवा चल रही है। पानी से भरा हुआ सुंदर पुल वहां मौजूद है। लेकिन जैसे ही आलोक ने कहा था पानी एक तरफ झुक रहा हो या कहीं लीकेज हो, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। अरे आलोक, यहाँ तो सब कुछ ठीक लग रहा है। कहाँ है लीकेज? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे थे ना? अरे नहीं सर, वो देखिए उस कोने में जो बांस का पाइप है ना, उसे जोर से दबाइए, वरना आपकी कार तो तमाम हो जाएगी। वीरेंद्र बिना कुछ सोचे उस पाइप के पास जाता है और अपने दोनों हाथों से उसे जोर से दबा देता है। तभी टक करके एक मैकेनिकल आवाज आती है। पुल के नीचे बना गुप्त वाल्व खुल जाता है। लेकिन पानी नीचे खड़ी कार पर नहीं गिरता, बल्कि उस बांस के पाइप के जरिए सारा पानी पास के 500 एकड़ में फैले बगीचे के पौधों के लिए बनाई गई अंडरग्राउंड पाइप के जरिए बहुत तेजी से बहने लगता है। कुछ ही मिनटों में पुल का पूरा पानी खाली हो जाता है। जैसे ही पुल का पानी खाली होता है, पुल का निचला हिस्सा अपने आप ऊपर की तरफ उठ जाता है। यह देखकर वीरेंद्र और दीपक दोनों हैरान हो गए, क्योंकि वह असल में सिर्फ एक वाटर पुल नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा सोलर पैनल का सिस्टम था। यह देखकर दोनों उलझन से नीचे उतर आते हैं। ये क्या है आलोक? ये तो कोई स्विमिंग पूल नहीं है, सिर्फ सोलर पैनल है। तो यहाँ का पूल कहाँ गायब हो गया और पानी कहाँ चला गया? सिंगानिया जी, मैंने इस पेड़ को और इस घर को 2 in 1 की तरह प्लान करके बनाया है। एक तरफ मनोरंजन देने वाला पुल और दूसरी तरफ पर्यावरण के लिए अनुकूल सोलर पावर प्लांट, दोनों को एक साथ जोड़ दिया। लेकिन हमारे लोग, खासकर आप जैसे बड़े बड़े बिजनेस टाइकून को पर्यावरण, सोलर जैसी चीजें में ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती। अगर इस तरह की स्विमिंग पूल जैसी कोई अनोखी चीज हो तभी सबका ध्यान आता है। इसलिए मैंने इसका प्रचार स्विमिंग पूल के तौर पर किया है, ताकि राह चलते लोग इसकी तरफ देख सके। इस सोलर पावर की वजह से आसपास के 50 गरीब घरों को मुफ्त में बिजली मिल रही है सर। उनका बिजली का बिल का सिर दर्द भी खत्म हो गया। अरे वाह, कितना शानदार आइडिया है। वो तो ठीक है आलोक जी, लेकिन पानी झुक गया है और कार पर गिर जाएगा, ऐसा कहकर हमारे बॉस को क्यों डराया? इसके पीछे भी एक वजह है सर। पिछले 2 दिनों से बगीचे में पानी देने वाली बड़ी मोटर खराब पड़ी है।
इस गर्मी की वजह से सारे पौधे सूख रहे हैं। इन सोलर पैनल को साफ करने के लिए जो पानी ऊपर जमा था उसे किसी भी तरह बगीचे के पौधे तक पहुंचाना जरूरी था, लेकिन उस वॉल को घुमाना बहुत बड़ा भारी काम था जो मुझसे अकेले से नहीं हो पाता। इसलिए सिंगानिया जी के मजबूत हाथों से उस वॉल को घुमाने के लिए मैंने इस छोटे से झूठ का प्लान बनाया था। यानी तुमने मेरा इस्तेमाल किया आलोक तिवारी? इतने बड़े बिजनेसमैन से तुमने बगीचे में पानी डलवाने का काम करवा लिया? कितनी हिम्मत है तुम में। गुस्सा मत होइए सिंगानिया जी, मैंने आपको छोटा नहीं दिखाया है। आपकी वजह से आज इस बगीचे के सैकड़ों बेजुबान पौधों को, जीवों को पानी मिल रहा है सर। आपने म्यूनिसिपैलिटी में शिकायत करने के बजाय खुद आकर अपने पवित्र हाथों से इस महान पर्यावरण प्रोजेक्ट और पौधों को बचाया है। आपसे ज्यादा महान इस इलाके में और कोई हो सकता है क्या सर? आप तो सचमुच पर्यावरण प्रेमी निकले सर। बॉस, आलोक जी बिल्कुल सच कह रहे हैं सर। आप तो म्यूनिसिपैलिटी में शिकायत करके इसे तोड़ना चाहते थे ना, लेकिन आपने खुद अपने हाथों से इसे बचा लिया। आपसे बड़ा और महान और कोई नहीं है सर। सचमुच पर्यावरण प्रेमी है सर आप। वीरेंद्र सिंगानिया का गुस्सा धीरे धीरे गायब हो जाता है। दीपक की बातें और आलोक का सम्मान देखकर उसका घमंड दूर हो जाता है और वो गर्व तथा संतुष्टि महसूस करने लगता है। वीरेंद्र मुस्कुराते हुए आलोक का कंधा थपथपाते हुए, देखा दीपक, मेरे हाथों से कितना अच्छा काम हुआ है। वैसे आलोक, तुम्हारा आइडिया और टेक्नोलॉजी तो दोनों बहुत कमाल है। समाज और प्रकृति के भले के लिए जब ऐसा काम किया जाता है तो मुझ जैसे आइडियल लोगों से काम निकलवाने के लिए ऐसी छोटी मोटी ट्रिक्स आजमाने में कोई बुराई नहीं है। तुम्हारे इस ट्री हाउस प्रोजेक्ट को मेरा सपोर्ट हमेशा रहेगा। आलोक, दीपक और वीरेंद्र तीनों मिलकर उस ट्री हाउस के ऊपर उस हरे भरे सुंदर बगीचे को देखते हैं और खुशी से हंसने लगते हैं। सीख, समाज के कल्याण के लिए और प्रकृति की रक्षा के लिए किए जाने वाले कामों में अगर स्वार्थ या अड़ियल लोगों को बदलने के लिए छोटे मोटे उपाय या तरीके अपनाए जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं होती। अगर हमारे काम के पीछे का इरादा नेक हो तो दुश्मन भी दोस्त बनकर मदद के लिए आगे आ जाते हैं।